बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सेल्फ टेस्ट 5-1 सॉल्व करेंगे आज हम इस लेक्चर में। मैनेजरियल फाइनेंस का चैप्टर नंबर है 5, जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और बुक का नाम है जी लॉरेंस जे गेटमैन, जो ऑथर है इसका। तो सेल्फ टेस्ट, ST मीन सेल्फ टेस्ट 5-1, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके। तो बुक से मैं रीड आउट करता हूं क्वेश्चन। सेल्फ टेस्ट 5-1। डेलिया मार्टन हैज $10,000 दैट शी कैन डिपॉजिट इन एनी ऑफ द 3 सेविंग अकाउंट्स फॉर अ 3 years पीरियड। ठीक है, डेलिया मार्टन एक नाम है, ठीक है। उसके पास आज हैं जो 2 डे वैल्यू 0 टाइम पीरियड $1, $2, $3। तो प्रेजेंट वैल्यू जो आज उसके पास पैसे पड़े हैं वो हैं $10,000, ठीक है। वो 3 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहती है या डिपॉजिट करना चाहती है 3 मुख्तलिफ सेविंग अकाउंट्स में। तो 3 मुख्तलिफ बैंक उसको ऑफर कर रहे हैं कि हम आपको इतना मतलब मुख्तलिफ जो बैंक हैं वो कंपाउंडिंग ऑफर कर रहे हैं। तो बैंक ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ एनुअल बेसिस, तो बैंक ए का एनुअल बेसिस पे है। बैंक बी का ट्वाइस ईच ईयर यानी कि सेमी एनुअल है, और बैंक सी कंपाउंड इंटरेस्ट ईच क्वार्टर, यानी कि बैंक सी का क्या है, क्वार्टरली है। ऑल 3 बैंक्स हैव स्टेटेड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 4%। तो तमाम बैंक का जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, 4% है। तो पहली रिक्वायरमेंट है, व्हाट अमाउंट वुड मिस मार्टिन हैव एट द एंड ऑफ द 3rd year लीविंग ऑल इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट इन ईच बैंक। तो सबसे पहले आसानी के लिए डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। 3 मुख्तलिफ बैंक हैं, एक है बैंक ए, एक है बैंक बी, एक है बैंक सी। देखिए प्रेजेंट वैल्यू दी गई जी, प्रेजेंट वैल्यू सब में एक जैसी रहेगी $10,000। बैंक बी भी हो उसमें भी क्या होगी, $10,000, और बैंक सी भी होगा उसमें भी कितनी होगी, $10,000। इंटरेस्ट रेट सब में बराबर है 4%। इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 4%, इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 4%। नंबर ऑफ ईयर्स भी एक जैसे हैं ना, n इज इक्वल टू 3 years, n इज इक्वल टू 3 years, n इज इक्वल टू 3 years, ठीक है। तो हमने क्या करनी है, 3 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है कि कितनी अमाउंट होगी। तीनों में अब देखिए डाटा तो सब एक जैसा, फिर फर्क है। देखें जो बैंक ए है वो कंपाउंडिंग कर रहे हैं एनुअल बेसिस पे, मीन के इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रन है वो साल में एक दफा लग रहा है, ठीक है, ये एनुअली है कंपाउंडिंग। और जो बैंक बी है ये सेमी एनुअल कंपाउंडिंग कर रहे हैं, यानी कि साल में इस पे 2 दफा कंपाउंडिंग हो रही है, ठीक है। और जो बैंक सी है ये क्या कर रहे हैं, क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर रहे हैं, मीन कि इसके साल में 4 दफा कंपाउंडिंग हो रही है, ठीक है। तो इसमें एनुअली, इसमें सेमी एनुअली कंपाउंडिंग है, और इसमें क्या है, क्वार्टरली, यानी कि साल में 4 दफा। ये तीनों में फर्क है। तो बताएं कि हर केस में फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। अगर एनुअली कंपाउंड करते हैं तो फिर फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, अगर सेमी एनुअली करते हैं तो फिर फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, और अगर क्वार्टरली करते हैं तो फिर फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले बैंक ए का ये जो पहली रिक्वायरमेंट है कि सब की आप क्या करें, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करें। तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड करते हैं जी। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लिखेंगे, फ्यूचर वैल्यू n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i रेज टू पावर n। प्रेजेंट वैल्यू दी गई है जी $10,000,
इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। अब देखिए अगर एनुअल हो तो फिर वही हम लगाएंगे फार्मूला जो फ्यूचर वैल्यू का नॉर्मल लगता है। तो इंटरेस्ट रेट कितना है जी 0.4% है, तो इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे 0.04 और पावर्स कितनी है 3। ठीक है 10,000 इंटू 1.04 की पावर 3, 10,000 1.04 की पावर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 1.1249। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो $11,249 ये आपका टोटल 3 साल बाद होगा अगर आप एनुअल कंपाउंड कर रहे हैं। ठीक है इसी के साथ आप बैंक बी की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने, यही ए रिक्वायरमेंट अभी चल रहा है सब की। हमने बैंक बी की अगर हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी हो तो देखें अब यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी बात समझ लें। यहाँ पे सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, साल में 2 दफा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूले को हमने क्या करना है, चेंज करना है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। जब भी आपका एनुअल से हट के कंपाउंडिंग हो, चाहे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हो चाहे फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट पावर m और सॉरी डिवाइडेड बाई m और पावर जो होगी वो m मल्टीप्लाई बाई n। ठीक है अब देखिए ये m क्या है, m है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड पर ईयर। ठीक है m क्या है, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड पर ईयर के साल में कितनी दफा कंपाउंडिंग हो रही है। ठीक है अगर साल में कंपाउंडिंग हो रही है क्वार्टरली, ठीक है अगर साल में कंपाउंडिंग हो रही है क्वार्टरली तो इसका मतलब है साल में कितनी दफा कंपाउंडिंग m इज इक्वल टू कितना होगा 4 होगा। और अगर सेमी एनुअली हो रही है तो इसका मतलब साल में 2 दफा, सेमी एनुअल साल में 2 दफा होते हैं तो उसमें m कितना होगा 2 होगा। ठीक है इसी तरह से मंथली होगा तो उसमें m कितना होगा 12 होगा। तो चलें जी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करते हैं इसी फार्मूले से। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू दी गई है जी $10,000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट दिया गया जी 4% 0.04 डिवाइडेड बाई, अब देखिए ये सेमी एनुअली है, इसका मतलब साल में 2 दफा कंपाउंड हो रहा है तो m कितना होगा 2। तो मल्टीप्लाई करने m मल्टीप्लाई बाई n, तो m हमारे पास 2 है और n हमारे पास है 3। तो इसको सॉल्व करेंगे 10,000 इंटू 1 प्लस, सबसे पहले 0.04 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा जी 0.02 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो 10,000 इंटू 1.02 की पावर 6, तो 10,000 इज इक्वल टू पावर लेंगे तो ये आ जाएगी 1.1262, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी जी $11,262। तो अगर आप सेमी एनुअल कंपाउंड करते हैं तो फिर आपके पास जो फ्यूचर वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, 11,262 हो जाएगी। ठीक है तो ये है इसका, अगर आपका एनुअली से ज्यादा हो कंपाउंडिंग, साल में 2 दफा हो रही है 3 दफा हो रही है तो इस तरह करेंगे। ठीक है और बैंक सी की हम कैलकुलेशन करते हैं जी। बैंक सी की कंपाउंडिंग क्या है, क्वार्टरली है, तो इसका मतलब इसमें हमारे पास जो m होगा नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड वो कितना होगा 4। तो फार्मूला अब सब में यही रहेगा अगर एनुअल से ज्यादा दफा कंपाउंडिंग हो रही है। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई ओवर m की पावर m मल्टीप्लाई बाई n। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है जी $10,000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 0.04। अब देखिए क्वार्टरली है तो m कितना हो जाए 4, तो m n को मल्टीप्लाई करना है 4 मल्टीप्लाई बाई 3।
$10,000 इंटू, अब सबसे पहले 0.04 को 4 पे डिवाइड करेंगे, तो 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0.01 की पावर 12, 10,000 इंटू 1.01 की पावर 12, तो 1.01 की पावर 12 करेंगे तो ये आ जाएगा जी 10,000 इंटू 1.1268, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये $11,268, ये आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है कि अब देखें एक बार नोट करें, जैसे ही हम कंपाउंडिंग बढ़ाते जा रहे हैं, देखें एनुअल जब कंपाउंडिंग थी तो हमारे पास 11,249 आ रहे थे, सेमी एनुअल की है तो 11,262 थे, जब और बढ़ाया है कंपाउंडिंग तो 11,268 थे। देखिए इसकी वजह क्या है, क्यों ये वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि अक्रेंस नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड की जो अक्रेंस है ना वो बढ़ रही है, फिर बेस वैल्यू बढ़ जाती है जिसकी वजह से फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाती है, इजाफा हो जाता है। तो ये था जी पहली रिक्वायरमेंट जिसमें हमने फाइंड करना था कि तीनों बैंक की बताएं कि फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। अब बी रिक्वायरमेंट है इसी की, उसको पढ़ते हैं। बी रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं व्हाट इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट वुड शी अर्न इन ईच ऑफ द बैंक। ठीक है, इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है तीनों बैंक का। ठीक है, इसको EAR भी कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले इफेक्टिव एनुअल रेट थोड़ा सा मैं बता दूं, ये वो एक्चुअल रेट होता है। देखिए एक होता है नॉमिनल रेट, एक होता है इफेक्टिव रेट। नॉमिनल रेट बाज़ाहिर जो आपको नजर आता है ये गिवन रेट होता है, वो नॉमिनल होता है। एक्चुअली आपने पेड कितना किया या अर्न कितना किया वो इफेक्टिव रेट कहलाता है। तो सबसे पहले बैंक ए का इफेक्टिव एनुअल रेट फाइंड करेंगे। तो इफेक्टिव एनुअल रेट का हमारे पास फार्मूला होता है, वो तो बैंक ए का इफेक्टिव एनुअल रेट फाइंड करेंगे। इफेक्टिव एनुअल रेट का हमारे पास फार्मूला है 1 प्लस आई ओवर एम की पावर m माइनस 1। तो बैंक ए का इफेक्टिव रेट 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितने जी 0.04, तो m नंबर ऑफ ईयर्स कितने जी, सॉरी नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पर ईयर एनुअल में एक ही होंगे, तो m की पावर भी 1 माइनस 1। तो 0.04 को डिवाइड करेंगे 1 पे तो 1 ही रहेगा, तो ये 1 प्लस 0.04 की पावर 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा जी 1.04 माइनस 1, तो ये 0.04। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी 4%। और हमेशा याद रखें जब भी आपके एनुअल कंपाउंडिंग पीरियड एनुअली हो तो आपका इफेक्टिव रेट और नॉमिनल रेट क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, एनुअल में हमेशा इफेक्टिव और नॉमिनल रेट क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद बैंक बी का फाइंड करते हैं। बैंक बी का इफेक्टिव एनुअल रेट फार्मूला वही रहेगा 1 प्लस आई की पावर m, सॉरी आई डिवाइडेड बाई m की पावर m माइनस 1। 1 प्लस इंटरेस्ट रेट वही है 0.04। अब देखें बी बैंक बी जो ऑफर कर रहा था वो सेमी एनुअली कर रहा था, मैं इनके ट्वाइस अ ईयर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग कर रहा था, तो m कितना होगा इसमें 2, तो m भी कितना है 2 माइनस 1, तो 0.04 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0.02 की पावर 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा जी 1.02 की पावर 2 माइनस 1। तो कैलकुलेटर पे पावर लेंगे जी 1.02 की पावर 1.02 की पावर 2 तो ये आ जाएगा जी 1.0404 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 0.0404
4, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.0404 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 4.04%। तो ये होगा, अगर सेमी एनुअल है तो फिर थोड़ा सा जो आपका कंपाउंडिंग इफेक्टिव एनुअल रेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एनुअल में 4 था, अब यहाँ पे क्या है 4.04% हो गया। तो अब बैंक सी की इफेक्टिव एनुअल रेट फाइंड करते हैं। इफेक्टिव बैंक सी में क्या थी, जो कंपाउंडिंग हो रही थी वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही थी। तो इफेक्टिव एनुअल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर m पावर m माइनस 1। 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 4% था तो 0.04, तो क्वार्टरली है तो साल में 4 दफ़ा कंपाउंडिंग हो रहा, तो उसको 4 लिखेंगे, m पावर भी 4 माइनस 1। तो 0.04 को डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर, तो 1 प्लस 0.01 की पावर 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा जी 1.01 की पावर 4 माइनस 1। तो कैलकुलेटर पर लिखेंगे 1.01 की पावर 4, तो ये आ जाएगा जी 1.0406 माइनस 1, तो 1 माइनस करेंगे तो 0.0406, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा जी 4.06%। ठीक है, जिस तरह से कंपाउंडिंग बढ़ाते जाएंगे उसी तरह से इफेक्टिव एनुअल रेट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो सी रिक्वायरमेंट में आप पूछ रहे हैं कि बताएं तो ये थी जी हमारे पास बी रिक्वायरमेंट, बी पूरा हो गया हमारे पास इफेक्टिव एनुअल रेट। अब हम सी रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं, सी में देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। सी को सॉल्व करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइंडिंग इन पार्ट ए एंड बी विच बैंक शुड मिस मार्टन डील विद वाई। अब वो कह रहे हैं कि बताएं मिस मार्टन को कौन सा बैंक डील करना चाहिए। अब रिजल्ट आपके सामने है, इफेक्टिव एनुअल रेट भी आपके सामने है, फ्यूचर वैल्यू भी सामने है। तो अब इसको सिलेक्ट करने के लिए आपके पास 2 क्राइटेरिया हैं। एक ये कि आप या तो फ्यूचर वैल्यू देख लें कि किसकी हाई है, ठीक है, और या दूसरा तरीका है कि इफेक्टिव एनुअल रेट किस में ज्यादा लग रहा है। तो इन दोनों में से क्राइटेरिया में दोनों यूज करते हो, दोनों में रिजल्ट क्या है, सेम रहेगा। ठीक है, अगर फ्यूचर वैल्यू ज्यादा होगी डेफिनेटली उसका इफेक्टिव एनुअल रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो हमारे बैंक सी है उसमें हमारे पास जो इफेक्टिव एनुअल रेट है वो मैक्सिमम है, और बैंक सी में हमारी जो फ्यूचर वैल्यू वो भी इन तीनों बैंक से मैक्सिमम है। तो हम कह सकते हैं कि मिस मार्टन डील विद बैंक सी because क्योंकि उसमें क्वार्टरली कंपाउंडिंग थी, तो बिकॉज क्वार्टरली कंपाउंडिंग results higher future value as a result of highest effective annual rate। ठीक है, ये है इसका इफेक्ट है। फ्यूचर वैल्यू भी ज्यादा है बैंक सी के और एनुअल रेट भी क्या है, ज्यादा है। तो इसकी डी रिक्वायरमेंट नेक्स्ट और लास्ट रिक्वायरमेंट डी है जी। इफ अ फोर्थ बैंक, अब नई सिचुएशन हो रही है, एक चौथा बैंक आ रहा है बैंक डी, फोर्थ बैंक आ रहा है जी,
if bank D also with a 4% stated interest rate compound interest continuously, how much moderate must smarten at the end of the third year? Does this alternative change your recommendation in part C? Explain why or why not. अब कह रहे एक बैंक है D, बाकी वही चीजें सेम रहेंगी, प्रेजेंट वैल्यू भी वही 10,000 रहेगी, इंटरेस्ट रेट भी वही 4% रहेगा, नंबर ऑफ ईयर्स भी वही रहेंगे 3, लेकिन कंपाउंडिंग क्या होगी? कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग होगी। अब कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग क्या होता है? ये कंटिन्यूअस चलती रहती है, इन अ सेकंड आपकी अमाउंट जो है इस पे जो कंपाउंडिंग या इंटरेस्ट रेट लगता रहता है वो हर लम्हे तब्दील होता रहता है, चेंज होता रहता है, लगता रहता है। तो बताएं जी इसमें फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? तो फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स बतानी है कि इन केस अगर आपकी कंपाउंडिंग जो है वो कंटिन्यूसली लगातार कंपाउंडिंग हो रही है। तो अब दूसरा इसमें ज़िमनी सवाल है कि बताएं कि जो आपने पार्ट सी में ये वाली जो रिकमेंडेशन दी है कि बैंक सी को सिलेक्ट करना चाहिए, तो क्या आपकी रिकमेंडेशन बैंक डी की इस ऑफर के बाद चेंज होगी या नहीं होगी? तो ये कैलकुलेशन करके हम पता कर सकते हैं कि चेंज होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। प्रेजेंट वैल्यू इनटू ई की पावर एक्सपोनेंशियल है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई एन, तो ये इसकी फार्मूला होगा। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ई एक्सपोनेंशियल की पावर इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई एन। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है जी? $10,000। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कैलकुलेटर पे भी आप फाइंड कर सकते हैं या वैसे याद कर लें, इसकी पावर 2.71828 इतना ही लिख दें तो काफ़ी है। इंटरेस्ट रेट कितना है जी? 0.04 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 3। तो 10,000 इंटू 2.71828 की पावर 0.12, 10,000। तो सबसे पहले इसकी पावर लेंगे, 2.71828 की पावर लेंगे तो ये आपके पास आएगा जी 1.1275। तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो $11,275। ठीक है, अब देखें, अब बैंक सी से भी इसकी जो कंपाउंडिंग वैल्यू है 11,275 आई है, बढ़ गई है। तो अब देखें हमारी रिकमेंडेशन चेंज होगी या नहीं होगी, उसके बारे में डिसीजन लेना है। तो डेफिनेटली जिसमें हमें ज़्यादा फ्यूचर वैल्यू मिलेगी हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। तो बैंक बी, जो बैंक डी का अल्टरनेटिव है कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग वाला, वो बेहतर है क्योंकि इसमें फ्यूचर वैल्यू भी ज़्यादा आ रही है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक डी alternative is better bank D alternative is better than bank C because of higher future value because of higher future value due to continuous compounding। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग की वजह से फ्यूचर वैल्यू भी क्या है? बढ़ गई है, तो मैक्सिमम है। ड्यू टू कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। ठीक है, तो ये डी रिक्वायरमेंट भी होगी और उसकी रिकमेंडेशन भी दे दी है। ठीक है, तो कोशिश की है कि अच्छे तरीके से समझ आए। अगर फिर भी आप लोगों को कोई और चीज़ समझ नहीं आ रही या इसमें से कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।